बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है जीसस होप ऑफ सिनर्स, हिंदी में यीशु पापियों की आशा। और जो हम इसके लिए वचन पढ़ेंगे वो लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 27 से लेके 32 आयत तक है। तो पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अभी तक आपने हमें बचाए संभाले रखा है प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हमें आपका वचन सीखने में मदद करे, और जो कुछ भी हम सीखें और सिखाएं प्रभु आपकी महिमा के लिए हो। सारा आदर सारी महिमा आप ही को देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल खोल लीजिए। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 27 से लेके 32 आयत तक। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज किया, और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए आया हूं। तो यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। 32वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए आया हूं। तो यहां वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं क्यों आया हूं, मैं पापियों के मन फिराने के लिए आया हूं। उसके बाद हम देखते हैं 31वीं आयत में यीशु कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। यीशु मसीह बीमारों के लिए आए। और फिर हम देखते हैं दूसरे अकाउंट में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, वहाँ पे प्रभु यीशु फरीसियों से कहते हैं कि मैं जो हूँ बलिदानों को नहीं लेकिन कृपा को चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में कृपा को फैलाने के लिए, अनुग्रह को फैलाने के लिए इस संसार में आए। और हम इसी प्रकार की कुछ बातें पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में भी पाते हैं। वहां पे लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। तो यहां भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, पापियों का उद्धार कराने के लिए प्रभु यीशु आए। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमें चुना। हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमें चुना है। जब हम देखते हैं यूहन्ना की किताब और उसका 15 अध्याय और 16 आयत, तो वहां पे लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो यहां पर भी यीशु क्या कर रहे हैं कि स्पष्ट कर रहे हैं कि इस संसार में जो उद्धार का काम है वो मेरे द्वारा शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने की है, और प्रभु यीशु मसीह हैं जो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आए। प्रभु यीशु मसीह हैं जो मती को बुलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हैं जो कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारे उद्धार की शुरुआत हैं। हम लोग तो अपने पापों और अपराधों में ही पड़े हुए थे। जब हम देखते हैं इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत तक, तो हमें अपने जीवन के बारे में पता लगता है। प्रभु में आने से पहले हमारा अपना जीवन किस प्रकार का बेकार का और पापों में पड़ा हुआ जीवन था। आइए हम पढ़ें इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 1 से लेके 10 आयत तक।
उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिमों अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और हम 12 और 13 आयत को भी पढ़ेंगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आए हो। तो हम देखते हैं कि इन आयतों में पढ़ के हमें पता लगता है कि हम तो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, परमेश्वर से दूर थे और भटके हुए थे और परमेश्वर की वाचाओं से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से अलग थे, इज़राइल से अलग थे। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 19वीं आयत, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो हम देखते हैं कि पहले उसने हमें प्रेम किया। आज जो हमें यीशु के लिए प्रेम उमड़ता है, आज जो हम उसकी स्तुति करते हैं, आज उसका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी हम प्रभु यीशु के लिए करते हैं उसकी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने करी है। पहले वो आया जब हम भटके हुए थे, हमें बचाया, बुलाया, हम उसके पीछे हो लिए और हम उससे प्यार करने लगे और उसके प्यार की वजह से हमारा मन परिवर्तित हुआ। लोग हमें इस संसार में प्यार नहीं करते थे, लोग हमें तुच्छ समझते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे इंसान हमारे जीवन में, ऐसे प्रभु हमारे जीवन में आए कि हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। और उसका कारण क्या था? प्रेम। प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने पापों को छोड़ूंगा और अब मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं और प्रभु यीशु के पीछे हो लूंगा। और मती का भी हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उसने प्रेम देखा, ऐसा प्रेम जो उसने कभी नहीं देखा था। वो अपने पापों में लिप्त था, लगातार चुंगी, एक्स्ट्रा चुंगी लिए जा रहा था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको आवाज़ लगाई तो वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और हम देखते हैं कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया, वो भोज कराने लगा हैं और यीशु को बुलाया उसने, ठीक है, और सब कुछ छोड़ के, चुंगी का काम छोड़ के, चुंगी लेने वाली जगह पे बूथ को छोड़ के, अपनी रोजगार को छोड़ के वो यीशु के पीछे हो लिया। ये उसका मन परिवर्तन है। प्रियो, ये हुआ कैसे? प्रेम से, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। आज जब हम किसी भी बुरे काम में, गलत काम में लगे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और उसको जब हम देखते हैं कि मैं गलत पापों में पड़ा हूं और वो मुझसे प्यार कर रहे हैं, तो हमें उस पाप से घृणा आने लग जाती है, उस पाप को हम छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लिए उसकी कृपा हमें मन फिराव को सिखाती है। आइए हम पढ़ें रोमियो उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। यहां पे लिखा है,
क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? जैसे ही मती के ऊपर कृपा हुई, उसका मन परिवर्तित हो गया। वो प्रेम जब उसको मिला जो आज तक नहीं मिला था, उससे उसको वो पाप बुरा लगने लगा, वो काम बुरा लगने लगा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। इसलिए हम सारा आदर और सारी महिमा परमेश्वर को दें। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो हम देखते हैं कि हमारा उद्धार जो है परमेश्वर की ओर से दान है, और ये जो हम प्रभु के पीछे चले हैं उसके प्रेम को और उसकी कृपा को देख के उसके हम पीछे हो लिए हैं। तो हम घमंड ना करें। हमारे जो भी पाप हैं जिनके ऊपर हमने जय पाई है, वो परमेश्वर की कृपा और उसके प्रेम की वजह से हम जय पा पाए हैं। और जिन पापों को हम अभी नहीं छोड़ पाए हैं, जिनमें स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का प्रेम और उसकी कृपा पर्याप्त है हमें उसमें से बाहर निकलने के लिए। इसलिए प्रियो, हम लोग घमंड ना करें कि ये हमारी ओर से है। ये परमेश्वर का प्रेम और उसकी दया है जो हमें हर एक गलत कामों से और पापों से बाहर निकलने में हमारी मदद करते हैं। हम ये ना सोचें कि हम जिन पापों में जय पा चुके हैं इसलिए हम दूसरों से बेहतर हो गए हैं और अच्छे हो गए हैं। हम इस बातों को लेके घमंड ना करें। ये हमारी अपनी ओर से नहीं हुआ, हमारे कर्मों से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की दया और उसके प्रेम की वजह से हुआ है। इसलिए सारा आदर और सारी महिमा हम अपने इकलौते जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दें। जब हम अपने आप को दूसरों से बेहतर देखना लग जाते हैं, दूसरों से अपना कंपेयर करने लग जाते हैं और अपने आप को दूसरों से बेहतर और अच्छा समझने लग जाते हैं, तो हम एक फरीसी का जीवन जीने लग जाते हैं। तो प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में यीशु ने बहुत जगह कई बार फरीसियों को गलत ठहराया, फरीसियों की शिक्षा को गलत ठहराया, उनके तौर तरीकों को गलत ठहराया। इसी प्रकार से लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसकी 9 आयत से लेके 14 आयत तक हम कहानी देखते हैं जिसमें किस प्रकार से एक फरीसी अपने आप को परमेश्वर की नजर में ऊंचा उठाता है। आइए जल्दी से हम इस कहानी को पढ़ें। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य आराधनालय में प्रार्थना के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं जो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, जो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। माफ करना प्रियो, लेकिन चर्च में आजकल ऐसा ही होता है। थोड़ा सा हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, थोड़ा सा हम बाइबल ज्यादा पढ़ने लग गए हैं, थोड़ा सा हम प्रार्थना ज्यादा करने लग गए हैं, हमारी कोई गलती बाहर नहीं आई है, तो हम दूसरों के को अपने समान नहीं समझते, दूसरों को अपने से छोटा समझने लग जाते हैं और उनको तुच्छ देखने लग जाते हैं। हम ऐसा ना करें, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम पे अनुग्रह हुआ है। हमारे जो हम पापों पे जय पाए हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लिए हमें परमेश्वर के प्रेम से हमें मन फिराव का मन मिला है, हमें उसकी कृपा से हमने मन फिरा पाए हैं, हम जय पा पाए हैं। एक जैसे हम अपने पापों से अपने फिर पाए हैं, वो हमारा भाई और बहन भी, यदि हम उसको मसीह का प्रेम दिखाएंगे, उसकी गलतियों को क्षमा करेंगे, तो वो भी अपने जीवन के उन पापों से बाहर निकल सकता है और परमेश्वर उसको भी प्यार करता है। तो हम याद रखें कि हम अपने आप को फरीसी ना बनने दें, हम अपने जो पहला प्रेम है उससे हम नीचे ना गिरें। परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, इसीलिए हम उससे प्रेम करते हैं।
यदि आज कोई भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को पहली बार सुन रहा है और उनको अच्छा लगा है और वो प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु की शिक्षाओं में बढ़ना चाहते हैं और प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर प्रभु मानकर स्वीकार करना चाहते हैं, तो वो चल सकते हैं। क्योंकि आज भी प्रभु यीशु मसीह मत्ती की तरह लोगों को पुकारते हैं और कहते हैं, उठ और मेरे पीछे हो ले। यदि आप आज मन बना चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का और एक नया जीवन परमेश्वर के साथ शुरू करने का, तो आपके पास ये सुनहरा मौका है। आप इसे गवाइए नहीं। आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे पिता परमेश्वर, मैंने आज ये वचन सुना। मैं प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि आप मेरे हृदय में आए, मेरे पापों को क्षमा करें और मैं आपको अपना प्रभु मानती हूं या मानता हूं। और आज से मैं आपके पीछे चलूंगा या चलूंगी और आपको अपना प्रभु मानूंगी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे सारे पाप माफ हुए हैं। मेरे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। आमीन। आज का बाइबल अध्ययन समाप्त करने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस समय में आपने आपके वचन को सीखने में मदद और सहायता करी है प्रभु जी। जो प्रकाशन आपके वचन से हमने पाया है प्रभु जी, ये हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। न केवल इसको सुनने वाले लेकिन इसके ऊपर चलने वाले भी बने प्यारे पिता परमेश्वर। और मेरी खास विनती और प्रार्थना है प्रभु जी उन भाई और बहनों के लिए प्रभु जी जो इस समय पिता परमेश्वर मुझे सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर, अगर वो किसी पाप में लिप्त है प्रभु जी, किसी भी गुनाह में वो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, तो प्यारे पिता परमेश्वर आपका प्रेम ऐसा उनके ऊपर उंडेला जाए प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह ऐसा उनके ऊपर हो प्यारे पिता परमेश्वर। उनके हृदय में ऐसा छुए प्यारे पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर वो गुनाह जो पिता परमेश्वर ने पकड़े हुए हैं, जिसमें से वो निकलने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, आपकी ओर से पिता परमेश्वर वो बंधन टूट जाए प्यारे पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर की वो स्ट्रगल खत्म हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। उनका जीवन पिता परमेश्वर बदल जाए प्यारे पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आपका प्रेम हमें पिता परमेश्वर, आपकी कृपा हमें पिता परमेश्वर मन फिराव को सिखाती है प्यारे पिता परमेश्वर। चुंगी लेने वाला मत्ती बदल गया प्यारे पिता परमेश्वर। और हम देखते हैं पिता परमेश्वर जब एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है प्यारे पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर जब अपने आप को छोटा बनाता है प्यारे पिता परमेश्वर, तो आप कहते हैं कि जो छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। आज जो भाई और बहन प्रभु जी अपने दीन मन के साथ और हृदय के साथ प्रभु आपके सामने खड़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर और सुन रहे हैं प्यारे पिता, इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर आप उनकी पुकार सुने प्रभु जी। इनके पापों में से उनकी निकलने में मदद और सहायता करें प्रभु जी कि प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये आपकी ओर से बड़ा प्रतिफल पाए प्रभु जी और एक जयवंत जीवन जीने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपकी ओर से इनका जीवन, इनका पिता परमेश्वर जीवन जो है ऊंचा उठाया जाए प्यारे पिता परमेश्वर। सारा दर सारी महिमा आप ही को देता प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों इस बाइबल अध्ययन में शामिल होने के लिए। सबको जय मसीह की।